हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 3 की हिंदी का पाठ टिप टिपुआ। ठीक है, और इस पाठ का हम रिवीजन वर्क करेंगे, यानी कि पुनरावृत्ति कार्य। ठीक है, और वीडियो में आप देख रहे हैं कि ये 7th चैप्टर है और इस चैप्टर की ये फर्स्ट वीडियो है। ठीक है, तो देखिए हमारा ये टेस्ट है 5 प्रश्न का। ठीक है, और इस 5 प्रश्नों के उत्तर हम इस वीडियो में आज करेंगे। ठीक है, तो हमारा पहला प्रश्न है, अपने वचन बदल करके लिखना है। वचन सबको पता है बच्चों को, एक होता है एक वचन और एक होता है बहुवचन। ठीक है, एक वचन यानी कि जो एक चीज़ के बारे में आपको बताए, और बहुवचन यानी कि एक से ज़्यादा, वो 2 भी हो सकती हैं, वो 10 भी हो सकती हैं। ठीक है, तो अगर आपको एक वचन दिया होता है तो आपको बहुवचन बनाना होता है, और अगर बहुवचन दिया होता है तो आपको एक वचन बनाना होता है। ठीक है, यहाँ पर दोनों एक वचन के रूप हैं, तो आपको इनका बहुवचन बना देना है। ठीक है, अगला है हमारा प्रश्न नंबर 2 कि इनकी जगह आप और कौन सा शब्द लिखेंगे, यानी कि इनका, सिंपल सी बात है, इसका दूसरा नाम यानी कि इनको और क्या कहते हैं, यानी कि इनका पर्यायवाची शब्द। ठीक है, इनको आप किस नाम से जानते हैं, तो आपका इनका पर्यायवाची शब्द लिखना है। हमारा प्रश्न नंबर 3 है कि आपने मात्रा लगा देनी है इन पे। ठीक है, इन पे चंद्र बिंदु या बिंदु की मात्रा लगा करके इनको सही कर देना है। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 है, नुक्ता लगाकर सही शब्द लिखना है। नुक्ता होता है, आपको पता ही है, और फारसी में क्या होता है ना, ज और फ के नीचे एक बिंदी लगाई जाती है। ठीक है, और उसको हम बोलते हैं हिंदी में नुक्ता। ठीक है, तो जहाँ पर भी ज और फ होता है उसके नीचे लगा दी जाती है। ठीक है, सभी शब्दों में तो नहीं लगती है, आवाज़ के साथ आप उसको बोल करके देखेंगे तो आपको फ़र्क पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों में ज दिए हुए हैं, दोनों में लगा देंगे हम। अगला है हमारा प्रश्न नंबर 5, शब्द को आपने पूरा करना है। यहाँ पर क्या है, आधे आधे शब्द लिख दिए हैं और इनका कुछ पार्ट मिस है। ठीक है, आप में उनको सही शब्दांश भर करके उनको एक अच्छा सा शब्द बना देना जिसका कोई अर्थ निकले। ठीक है, तो चलिए करते हैं इनके उत्तर। सबसे पहला था वचन बदल कर लिखो। देखिए, एक होती है कहानी, है ना, कोई आपको कहानी सुनाता है, आपकी दादी सुनाती है, आपके दादाजी सुनाते हैं ना कहानी, और अगर वो बहुत सारी होती हैं तो हम उनको बोलते हैं कहानियाँ। ठीक है, बच्चे एक चीज़ का ध्यान रखें, जब भी आप किसी भी शब्द का जब वचन बदलते हैं और उसके पीछे या जोड़ते हैं ना, या फिर या, ठीक है, या यानी कि ऊपर चंद्र बिंदु आ गया है, आवाज़ में थोड़ा सा फ़र्क नज़र आ रहा होगा आपको, तो आपको जो लास्ट में, शब्द के लास्ट में जो बड़ी ई की मात्रा होती है उसको हम ई की मात्रा कर देते हैं, ई। ठीक है, यहाँ पर न के बाद ई की मात्रा लगी हुई है और हम इसको बदल देंगे ई में। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, जो पीछे से मात्रा होती है वो हमेशा आगे से हो जाती है। ये हमेशा के लिए आप याद रख लीजिए, बहुत काम आएगा आपके। ऐसे ही होता है, हमारे घर में खिड़कियाँ होती हैं ना, एक होती है तो हम बोलते हैं खिड़की, और ज़्यादा होती हैं तो खिड़कियाँ। देखिए यहाँ पर भी क की मात्रा आप देख रहे हैं कैसे बदल गई है, जैसे मैंने अभी समझाया था, ई की मात्रा थी और अब ई की हो गई है। अगला हमारा प्रश्न है कि इनकी जगह आप कौन सा शब्द लिखेंगे। बारिश, बारिश को आपको पता ही है और किस नाम से जानते हैं, हम बरसात भी बोल देते हैं, हम वर्षा भी बोल देते हैं ना, तो आप जो आपको आसान लगे, वर्षा में र लगाने में बच्चे गड़बड़ कर देंगे तो आप बरसात लिख लीजिए, बाकी आप अगर वर्षा लिखेंगे तो वो भी गलत नहीं होगा। आकाश, आकाश को आप बहुत सारे नामों से बुलाते हैं, गगन, नभ, है ना, आसमान, तो जो आपको आसान लगे इनमें से कोई भी आप वो लिख देंगे। यहाँ पर मैंने आसमान लिख दिया है। ठीक है, हमारा प्रश्न नंबर 3 है कि आपने मात्रा लगा करके इनको सही लिखना था। तो मैंने ये बहुत बार बताया बच्चों को कि जब भी बिंदु या चंद्र बिंदु लगाते हैं तो उस अक्षर के खड़े डंडे के ऊपर लगाइए। ठीक है, तो जैसे जंगल, आप आवाज़ को पता चल रहा है, आप आवाज़ से आपको कि ज के ऊपर बिंदी लगेगी, तो आप ज के खड़े डंडे पे बिंदी लगाएंगे। ठीक है, जंगल, जंगल होता है जहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं। ठीक है, वन जिसको बोलते हैं आप। अगला है हमारा गांव, तो गांव में आपको पता है आपको चंद्र बिंदु लगानी है तो ग के खड़े डंडे के ऊपर लगानी है। ठीक है ना, गाँव का तो सब बच्चों को पता है ना, बहुत सारे बच्चे गाँव में रहते हैं, है ना। हमारा अगला प्रश्न है कि नुक्ता लगा करके आपने सही करना था इसको, तो मैंने आपको बताया ही था कि ज के नीचे एक बिंदी लगा देते हैं, उसको बोलते हैं नुक्ता। ठीक है, तो यहाँ पर ज ज़्यादा, ज़्यादा यानी कि जो
बहुत मात्रा में होते हैं उनको बोलते हैं ज़्यादा। जैसे हमारे पास कम पैसा ज़्यादा पैसा, ठीक है, ज़्यादा यानी कि बहुत पर्याप्त मात्रा में। और अगला है मेज, तो मेज में ज के नीचे आप बिंदी लगा देंगे, ठीक है। हमारा प्रश्न नंबर 5 है कि आपको शब्द पूरा करना था। तो देखिए झोप के आगे हम अगर अड़ी लगाते हैं तो हमारा बन जाता है झोपड़ी। आप झोपड़ा भी बना सकते हैं, ठीक है, कोई इसमें गलत नहीं होगा फिर वो आपका। अगला है हमारा जान के बाद डैश लगा दिया और रह दे दिया है, तो आप इसमें बहुत सारे शब्द बना सकते हैं। जानकर भी लिखेंगे, है ना, जानकर, या फिर जानवर बना देंगे। आप और कोई भी शब्द बना सकते हैं, लेकिन उसका कोई अर्थ निकलना चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर जानवर लिख दिया है। अगला था हमारा धो। धो के बाद आपको कोई ऐसा शब्द अक्षर शब्दांश या अक्षर लिखना था। तो देखिए धो से बहुत सारे शब्द आप बना सकते हैं। धोना, धोबी, धोकर, है ना, तो आप धोती, तो बहुत सारे शब्द आप बना सकते हैं जो आपको ठीक लगे और आपको लगता है आप सही से मात्रा लगा देंगे, है ना। तो हमने यहाँ पर धोबी बनाया, पाठ में आया भी था, है ना। तो इस तरीके से आप, ये बहुत आसान से प्रश्न है, लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो इस तरीके से रिवीजन करते रहिए अपना, और अपना पाठ अच्छे से पढ़िए, आपको आंसर अपने आप भी आ जाएंगे, है ना। अगर आप अच्छे से पाठ पढ़ते हैं तो आंसर आपके दिमाग में अपने आप आ जाते हैं। तो चलिए करते रहिए तैयारी और आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।